एक नगर के अंदर एक फ़कीर रहता था। उस फ़कीर के पास बहुत सारा ज्ञान था। फ़कीर इतना बुद्धिमान था कि जो भी उसके पास जाता कुछ न कुछ ज़रूर सीख के आता था। फ़कीर बातों ही बातों में उसके जीवन की हर समस्या का उपाय बता देता था, इतना बुद्धिमान था। फ़कीर की ये जो बातें थी वो लोगों को इतनी मतलब अच्छी लगती थी कि उनका जीवन पूरा बदल जाता था। लोग अपने जीवन में बहुत खुश होते थे उनकी बातों को सुनकर। ये बातें नगर में आग की तरह फैल गई और ये बातें घूमते घूमते राजा तक पहुंची। राजा को जब ये बात पता चली तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे नगर में इतना बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, इतना अच्छा व्यक्ति रहता है। आज तक मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका उपाय चाहिए मुझे उनसे मिलना होगा, मिलना पड़ेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मिलना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, मंत्री आप उन फ़कीर को मेरे पास ले आओ, हमें भी कुछ जानना है, हमें भी कुछ सीखना है। तो मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, ऐसे वो किसी के कहने पे नहीं आते, वे बहुत जो बुद्धिमान है इसलिए थोड़ा करते हैं। तो राजा ने कहा कि ऐसा, हाँ, ज्ञानी व्यक्ति थोड़े टेढ़े होते हैं, कोई बात नहीं, हमें कुछ जानना है, हमें कुछ सीखना है, हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, यदि आप चाहें तो हम आपके जाने का बंदोबस्त कर दें। तो राजा ने कहा ठीक है, चलते हैं। अगले दिन वो राजा और सिपाही के साथ भी निकल पड़े। जैसे ही वो उनके झोपड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फ़कीर जो है दूर में गड्ढा खोद रहे थे। तो राजा बोलते हैं, जाओ उस फ़कीर को मेरे पास बुला लाओ। बड़े गर्व से कहा। सब सैनिक वहाँ पर गए। सैनिक वहाँ पर जाकर कहा कि फ़कीर जी चलिए, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, बहुत दूर से आए हैं, चलिए। लेकिन फ़कीर कुछ सुनता ही नहीं है, वो अपना गड्ढा खोद रहा होता है, खोदता रहता है। और ये लोग बोलते रहते हैं कि चलिए ऐसा मत करिए, चलिए महाराज आए हैं, उनको इंतज़ार मत करवाइए। लेकिन फ़कीर कुछ पड़ा ही नहीं रहा है, तो गड्ढा खोद रहा है। वो लोग बोलते रहते हैं, फ़कीर कुछ नहीं कहता, वो अपना गड्ढा खोद रहा है। फिर एकदम से सैनिक सब वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद फ़कीर जी को, महाराज को बताते हैं कि महाराज हमने उनसे कहा कि आप आए हैं, फिर भी वो नहीं सुन रहे महाराज। महाराज बोले कि अच्छा, नहीं, तुम लोग एक बार फिर से जाओ और उनको बोलो कि महाराज उनका इंतज़ार कर रहे हैं, यदि महाराज को गुस्सा आ गया ना तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो वे सैनिक जाते हैं और जाकर फिर बोलते हैं, फ़कीर जी ऐसा मत कीजिए, महाराज नाराज़ हो जाएंगे, तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, चलिए। महाराज इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फ़कीर को तो कुछ पड़ी ही नहीं थी, वो अपना गड्ढा खोदे जा रहा है। सैनिक वहाँ से बार बार बोले जा रहे हैं, फ़कीर जी ऐसा मत कीजिए, चलिए। लेकिन फ़कीर को कुछ तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो अपना गड्ढा खोदे जा रहा है। सैनिक सब वापस आ जाते हैं, महाराज को फिर से बोलते हैं कि महाराज हमने कहा कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भी वो हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं। वो तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो वहाँ पर है ही नहीं। महाराज बोले, अच्छा, इस फ़कीर को तो मैं देख लूँगा। लेकिन फिर सोचते हैं कि इतनी दूर से आया हूँ और ज्ञानी व्यक्ति है, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। वैसे भी ज्ञानी व्यक्ति थोड़े टेढ़े होते हैं। तो राजा और सैनिक सब इंतज़ार करने लगे। काफ़ी समय बीत गया, फ़कीर उधर गड्ढा खोदे जा रहा है। एकदम से फ़कीर देखता है कि महाराज आए हैं। वो दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, महाराज आप आए हो, आप कब से मेरा इंतज़ार कर रहे थे महाराज? कहीं मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया ना महाराज? यदि ऐसा कुछ है तो मुझे माफ़ कर देना महाराज। मैं गड्ढा खोद रहा था ना महाराज, नहीं तो मैं जानता कि आप आ रहे हो तो मैं आ जाता महाराज, सचमुच मुझे नहीं मालूम था। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने उसकी ओर देखा ही नहीं। उन्होंने फिर फ़कीर उनको प्यार से अच्छे से अपने झोपड़ी के अंदर ले गए और बोला कि महाराज मुझे सचमुच मालूम नहीं था महाराज, यदि पता होता तो मैं आ जाता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। महाराज को बहुत तेज़ गुस्सा है, पता नहीं था का क्या मतलब, इतना देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमने सैनिक भेजी और तुमने उनको मतलब फालतू का काम गड्ढा उड्ढा खोदे जा रहे हो। कुछ ज़रूरी इबादत वगैरह ज़रूरी काम कर रहे होते तो हम समझ सकते हैं, और तुम फालतू का बोल रहे हो कि मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है।
तो फिर फ़कीर वो राजा बोलता है कि सच सचमुच। फिर राजा बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, हम इतना तो समझ गए हैं कि तुम्हारे पास कोई ज्ञानवान नहीं है, हम जा रहे हैं। फ़कीर बोलता है अब इतनी दूर आए ही हो तो कम से कम 2 बातें सुन के ही जाओ। पहली बात, मेरे लिए काम कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, मेरे लिए सब काम एक जैसे हैं। और दूसरी बात ज्ञान की, आप चाहो या ना चाहो मैंने आपको दे दिया है। अब महाराज को थोड़ा फिर सोचते हैं कि इतनी दूर आया ही हूँ, अपने सैनिकों के सामने इतनी बेइज्जती करा ही ली है तो कम से कम पूछ के तो जाऊँ कि आपने क्या ज्ञान दिया। तो पूछता है महाराज फ़कीर जी आप बताइए कि मुझे आपने क्या ज्ञान दिया। तो फ़कीर जी बोल रहे हैं कि देखिए जब मैं गड्ढा खोद रहा था ना तो मैं वहाँ पर था ही नहीं। अच्छा, तो हम सब पागल हैं ना? नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जब मैं काम करता हूँ ना तो मैं इतने फ़ोकस के साथ करता हूँ, इतने ध्यान लगा के करता हूँ कि मैं और मेरा काम एक हो जाता है। उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं होता। मतलब मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ नहीं, मेरा काम है काम, काम, काम। मैं डूब जाता हूँ काम में। दुनिया में इससे काम की चीज़ क्या हो सकती है? जो इंसान अपने काम से इतना जुड़ के काम करे कि आपका काम परफ़ेक्ट हो, परफ़ेक्ट, ठीक है? और आप जो रिज़ल्ट लाना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली खींचा चला आएगा। इस तरह कह सकते हैं कि दुनिया में ना सिर्फ 3 प्रकार के लोग होते हैं जो अपने काम के प्रति वो पैशन ला पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब अपने काम को उस लेवल तक ले जा सकें। थैंक यू ये वीडियो सुनने के लिए।